अच्छा, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, ये बुक के पेज नंबर 133 के ऊपर प्रेजेंट है और इसका नेम है बियॉन्ड दी अर्थ। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि हमारी अर्थ के अलावा इस यूनिवर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं और उनमें से बेसिक जो चीज़ जिसके ऊपर ज़्यादा हम फिलहाल डिस्कस करेंगे वो है सोलर सिस्टम। हमारी जो अर्थ है इसके इर्द गिर्द जो मौजूद यूनिवर्स है, मतलब जो हमारी यूनिवर्स जिसके अंदर ये अर्थ मौजूद है, उस यूनिवर्स के अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और स्टार्स प्रेजेंट होते हैं। स्टार जो है एक ऐसा पार्टिकल होता है, एक ऐसा लार्जर ऑब्जेक्ट होता है जो कि अपनी लाइट और हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब ये जो यूनिवर्स है इसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स और गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं। उनमें से एक गैलेक्सी जो है उसका नेम मिल्की वे गैलेक्सी है और इसी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारी अर्थ मौजूद है। और उस गैलेक्सी के अंदर बहुत ज़्यादा जो स्टार हैं उसके सिस्टम्स मौजूद हैं। उनमें से जो हमारा सिस्टम है उसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं और इस सोलर सिस्टम के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है वो हमारा सन है और इसके इर्द गिर्द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इन 8 प्लैनेट्स में जो सबसे ज़्यादा करीब प्लैनेट है उसका नेम है मरकरी। दूसरे नंबर पे मरकरी के बाद आता है वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, फिर उसके बाद यूरेनस और लास्ट पे जो 8 नंबर पे आता है उसका नेम है नेपच्यून। हर एक प्लेनेट जो है सन के इर्द गिर्द जो है एक स्पेसिफिक वे के अंदर मूव कर रहा होता है और उस स्पेसिफिक वे या जो पाथवे जिसके अंदर वो मूव कर रहा होता है उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। हमारी अर्थ जो है वो हम एक कंप्लीट ऑर्बिट के अंदर मूव करने के लिए 365 डेज जो है वो लगाती है, मतलब 365 डे के अंदर वो पूरे का पूरा जो है एक सर्कल कंप्लीट करती है। अब हमारा जो सोलर सिस्टम है इसके अंदर 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं। 8 प्लैनेट्स के अलावा इसके अंदर प्लैनेट्स के इर्द गिर्द मूव करने वाले स्मॉलर सैटेलाइट्स जिसको हम मून्स भी बोलते हैं और उसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स भी आ जाते हैं। उसके बाद जो है सन, क्योंकि हमारी यूनिवर्स का सेंट्रल पार्ट है तो सॉरी, हमारी यूनिवर्स का नहीं, हमारे सोलर सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है, जिसका मतलब ये है कि सन की वजह से बाकी सारे के सारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं और इसके अलावा जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और गैसेस जो रिवॉल्व कर रही हैं वो सारी की सारी सूरज के इर्द गिर्द मूव कर रही हैं। इन सारी चीज़ों को मूव करवाने के लिए सन जो है एक पावरफुल फोर्स के साथ हर इन सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, जो कि उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ये जो सन की फोर्स है ये ग्रेविटी है सन की, जिसकी वजह से वो सारी की सारी चीज़ें उसके गिर्द रिवॉल्व कर रही होती हैं। और सन का अगर साइज देखें तो ये 12,000 मिलियन किलोमीटर बनता है। और ये जो सन है अगर इसके मटेरियल को देखें तो ये टोटल हमारे सोलर सिस्टम का 99% पार्ट बनता है और बाकी सारे के सारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स, मून्स, ये सारे के सारे इसका 1% पार्ट बनाते हैं। अगर पास्ट के अंदर जाके देखें, मतलब पास्ट में जो लोग इसके बारे में कंसीडर करते थे कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, मतलब जो हमारा सन है, ये हमारी यूनिवर्स का सेंटर है और सन के लिए सारी की सारी चीज़ें जो है वो रिवॉल्व कर रही हैं। लेकिन बाद में जो है साइंटिस्ट ने ये चीज़ डिस्कवर की कि हमारा जो सोलर सिस्टम है ये यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है और ये जो है यूनिवर्स के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रहा है, मतलब यूनिवर्स के अंदर ये प्रेजेंट है। और हमें आज ये पता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है ये यूनिवर्स के अंदर एक छोटा सा पार्ट है। अगर हम देखें पास्ट टाइम में जाकर या हिस्ट्री में जाकर देखें तो सोलर सिस्टम कैसे बना, तो इतनी ज़्यादा पीछे हम टाइम में तो नहीं जा सकते, लेकिन जो साइंटिफिकली थ्योरी हमारे पास प्रेजेंट है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है उसके मुताबिक मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ी गैसेस और डस्ट की एक बहुत बड़ी डिस्क थी जो कि मूव कर रही थी हमारी यूनिवर्स के अंदर। इस तो फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और ये जो डस्ट और गैस के पार्टिकल थे ये आपस में कंडेंस होते गए और ये
आपस में इकट्ठे होने के बाद एक बहुत बड़ा सेंट्रल पार्ट बना दिया, जो कि 99% पार्ट था, उसको हमने वो सन बना। और उसके बाद जो बाकी के पार्ट थे उसके अंदर प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड और वो बाकी के सारे पार्ट जो थे सन के इर्द गिर्द मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि सन का साइज जो है बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा है। अगर हम इस पिक्चर के अंदर देखें तो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो एक डिस्क की फॉर्म में मूव कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट जो है ये एक स्ट्रेट डिस्क के अंदर मूव कर रहे हैं सारे के सारे प्लैनेट्स, और हर एक प्लैनेट जो है वो अपनी डिस्टेंस के हिसाब से जो है वो अपना जो रेवोल्यूशन जो है उसको कंप्लीट करता है। अच्छा, इसके बाद जो है हम सैटेलाइट की बात करते हैं कि सैटेलाइट किसे बोलते हैं। सैटेलाइट का मतलब है ये जो 8 प्लैनेट्स हैं इसके इर्द गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि सैटेलाइट से छोटा हो और इसके इर्द गिर्द मूव कर रहा हो उसको हम सैटेलाइट का नेम देते हैं। सैटेलाइट मतलब किसी भी प्लैनेट के इर्द गिर्द कोई भी चीज़ अगर रिवॉल्व कर रही है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के लिए वो प्लैनेट अगर सेंटर होगा तो उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। अर्थ जो है इसका भी एक नेचुरल सैटेलाइट मौजूद है जिसको हम मून बोलते हैं, और मून जो है अर्थ के इर्द गिर्द जो अपना एक ऑर्बिट है वो कंप्लीट करता है 27.3 डेज के अंदर, और नॉर्मली जो है अप्रोक्सीमेटली 28 डेज जो है हम इसको कंसीडर करते हैं। मून जो है इसका साइज इतना ज़्यादा छोटा है कि अगर हमारी अर्थ के ऊपर मौजूद एक कंट्री कनाडा उसके अंदर ये इजीली जो है वो फिट हो सकता है उसके साइज के लिहाज से। और मून जो है इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, और इसी वजह से इसके इर्द गिर्द कोई गैस या किसी किस्म का वेदर मौजूद नहीं होगा। और अगर मून्स की बात करें तो वीनस और मरकरी के इर्द गिर्द कोई मून प्रेजेंट नहीं होता। अर्थ का एक मून है, मार्स के इर्द गिर्द जो है वो 2 मून ट्रेवल कर रहे हैं। जुपिटर के पास 60 से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट जो है वो 63 मून्स प्रेजेंट होते हैं, और सैटर्न के पास तकरीबन जो है वो 56 मून प्रेजेंट है, और उसके अलावा यूरेनस के 27 मून है और नेपच्यून के 13 मून मौजूद हैं। और मून जो है मून जिसको हम नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं, इसके अलावा हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में भी आपको पता होगा कि हमारा जितना भी टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम है वो सारे का सारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ऊपर वर्क कर रहा होता है। और ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इनका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल सैटेलाइट्स। और इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने जो है बुक का पेज नंबर 133 और 134 को अच्छे से रीड करना है, और इसमें से जो क्वेश्चन है वो आपको मैंने बना के दूंगा, तो आपने इसको साथ साथ याद भी करते जाना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है और ये पेपर में भी आना है, तो इसको जो है वो अच्छी नीयत के साथ जो है आपने इसको प्रिपेयर करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है।